हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं वैभव ग्लोबल के बारे में। इसका बिजनेस समझने की कोशिश करेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे और चार्ट के अंदर देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या पोजीशन हमारी होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे और कभी कभी 9 बजे जो है मैं एक वीडियो लेके आता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एनालिसिस मैंने किए हैं। कल NIACL का किया था, मोतीलाल ओसवाल का किया था, टाटा स्टील BSL का भी किया था। तो बहुत सारे वीडियो जो हैं आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारी जो कुछ ना कुछ काम की बात आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जाके एक्सप्लोर कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वैभव ग्लोबल पे। तो वैभव ग्लोबल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बिजनेस के रिगार्डिंग अगर इसकी वेबसाइट पे चले तो यहाँ पे इनकी प्रेजेंस जो है US, UK, इंडिया के अंदर और थाईलैंड और हांगकांग, चाइना के अंदर जो है इनकी प्रेजेंस है। तो यहाँ पे जो है ये बेसिकली जो है अगर यहाँ पे देखें अपन तो यहाँ पे रिटेल के अंदर जो है इनका ज्वेलरी, एसेसरीज और लाइफस्टाइल के अंदर इसका इनका जो है काम है। और US और UK के अंदर जो है इनका अच्छा खासा काम है। तो अच्छी खासी इनकी प्रेजेंस है और काफी एग्रेसिव इनका बिजनेस है। काफी अच्छा बिजनेस जो है कंपनी काफी सालों से कर रही है। तो ये इनका बिजनेस के रिगार्डिंग बातें हो गई। तो यहाँ पे ग्लोबल ऑपरेशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया वहां पे इनकी प्रेजेंस है और अच्छी खासी प्रेजेंस जो है इनकी है वहां पे। तो यहाँ पे शॉप IC के नाम से जो है यहाँ पे इनका जो है IC और LC, शॉप LC के नाम से जो है इनकी जो प्रेजेंस है यहाँ पे USA के अंदर। और अच्छा खासा बिजनेस जो है जो ग्लोबली जो है कंपनी कर रही है। तो ये सारी बातें इसके बिजनेस के रिगार्डिंग हो गई। तो यहाँ पे चलते हैं फंडामेंटल्स पे। तो फंडामेंटल्स के अंदर देखेंगे क्या चीजें हैं यहाँ पे। तो मार्केट कैप जो है 12,800 करोड़ का है। स्टॉक पी 40.3 है, ज्यादा है लेकिन क्वाइट कंफर्टेबल है, क्योंकि इस तरीके की कंपनी की जो ग्रोथ जो इन्होंने शो की है उस हिसाब से पी जो है इनके वैल्यूएशन इतने बनते हैं। यहाँ पे ROC तो नो डाउट काफी अच्छा है, 36 का। करंट प्राइस 784 है। बुक वैल्यू 59 है। तो बुक वैल्यू से जो है काफी ऊपर जो है शेयर ट्रेड कर रहा है। उसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 58% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में है, डेट कंपनी के पास में है। उसकी बात करेंगे डिटेल में। कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, वो एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आती है। तो ये सारी बातें हो गई इसके कोर फंडामेंटल के रिगार्डिंग। चीजें सही लग रही हैं यहाँ पे। अगर आप प्रोज में देखेंगे तो कंपनी डेट फ्री है तकरीबन। और यहाँ पे जो है 48% की CAGR जो है पिछले 5 सालों में निकाली है। तो ग्रोथ आप समझ ही सकते हैं किस तरीके की है। ROE भी अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है, 3 सालों का ROE 28 है। और यहाँ पे जो है कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी देती है। यहाँ डिविडेंड की बात नहीं होती, तो डिविडेंड भी कंपनी जो है अच्छा खासा देती है। तो ये सारे कॉन्स हो गए। और यहाँ पे प्रोज हो गए। कौन सी बात करें तो अपना जो जिस जहाँ पे शेयर ट्रेड कर रहा है वो काफी ऊपर वैल्यू, बुक वैल्यू से काफी ऊपर है, वो बातें हो गई। और प्रमोटर होल्डिंग इनकी डिक्रीज हुई है। तो वो सारे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे किस तरीके से क्या चीजें हुई हैं। तो ये बातें हो गई यहाँ पे। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट जो है इसके अच्छे ही आए हैं जून 2021 के अंदर। उसके बाद में भी शेयर जो है काफी कंसोलिडेट हुआ है। और यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे 2021 के रिजल्ट जो आए थे उसके बाद में जो शेयर जो है काफी नीचे आया। हालांकि नंबर इतने बुरे नहीं थे, फिर भी शेयर जो है जिस तरीके से 599 से जब 725 हुआ, जिस तरीके से ऊपर गया, उसी तरीके से फिर सेल्स वाले रिजल्ट जब 2021 के अंदर मार्च के अंदर कम आया तो शेयर नीचे कंसोलिडेट हुआ और अभी भी कंसोलिडेशन के अंदर है। एक स्ट्रॉन्ग एक इंपॉर्टेंट लेवल के अंदर है। उसकी बात करेंगे टेक्निकल्स के अंदर तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्रीज ही हुआ है पिछले क्वार्टर से। OPM यहाँ पे इंक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टर से। अदर इनकम देखी जाए तो अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे इंक्रीज हुआ है और शायद प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है लाइफ टाइम हाई का है और नेट प्रॉफिट जो है वो भी लाइफ टाइम हाई के हैं। तो जाहिर सी बात है नंबर अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन फिर भी क्यों शेयर नीचे जा रहा है उसका रीजन जो है समझने की कोशिश करेंगे टेक्निकल्स में। सेल्स की बात करें, सेल्स यहाँ पे TTM में अच्छा शो कर रही है। पिछले साल भी अच्छा खासा सेल्स जो है नंबर शो किया था। एक्सपेंसेस हालांकि इनके इंक्रीज हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो वो भी यहाँ पे लाइफ टाइम हाई का है। OPM देखा जाए वो भी लाइफ टाइम हाई का है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए वो भी लाइफ टाइम हाई का है। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ है नो डाउट। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो वो भी जो है लाइफ टाइम हाई हाई है और कंसिस्टेंट ग्रोथ है। डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा देती है नो डाउट। बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व्स जो है कंपनी कॉन्टिन्यूसली अपने रिजर्व जो है इंक्रीज कर रही है। अभी 931 करोड़ के रिजर्व्स हैं जो कि लाइफ टाइम हाई के हैं। बोरोइंग की बात करें, बोरोइंग भी लाइफ टाइम हाई नहीं है, लेकिन बोरोइंग पिछले क्वार्टर के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले यहाँ बोरोइंग हुई है। तो यहाँ देखेंगे इन्वेस्टमेंट में कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, क्या किस बात की बोरोइंग है। तो यहाँ पे सीधा सीधा नजर आता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 3.5 गुना इन्वेस्टमेंट इन्होंने बढ़ाए हैं। और उसके लिए अगर थोड़ी सी बोरोइंग यहाँ पे ली है तो ये वरी करने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंशन के ऊपर है और ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। इसकी सारी चीजें जो है आने वाले टाइम में
नजर आएंगी, दिखाई देंगी कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, उसके क्या जो है आउटपुट्स हैं। तो यहाँ पे चीजें सारी बैलेंस शीट के अंदर भी सही है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखे तो यहाँ पे जो है प्लस के अंदर नंबर है, वो भी अच्छा है। और आरओसी देखा जाए तो वो भी 36 है, तो आरओसी के बारे में तो कोई डाउट है ही नहीं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे 58.16% की शेयर होल्डिंग है। थोड़ी सी यहाँ पे शेयर होल्डिंग जो है यहाँ पे डिक्रीज हुई, फिर वापस 21 के अंदर डिक्रीज हुई। और यहाँ पे एफआईआईज की होल्डिंग कंसिस्टेंट है, डीआईएस की होल्डिंग भी थोड़ी सी डिक्रीज हुई, पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन पब्लिक के पास भी अभी सिर्फ और सिर्फ 11.5, और जिसमें से अगर ये माइनस कर दिया जाए 3.5%, तो तकरीबन 6 to 8% की होल्डिंग ओनली फॉर पब्लिक के पास में है। इतनी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी होने के बाद में भी तो एक फंडामेंटल के रिगार्डिंग तो सारी चीजें मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी हैं, अच्छी नहीं बहुत अच्छी हैं, कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो अब हो क्या रहा है, क्यों शेयर कंसोलिडेशन के अंदर आ रहा है, सारी चीजें टेक्निकल्स के अंदर जाके पता करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बार और बता दूं, फंडामेंटल जो है कंपनी के काफी अच्छे हैं, उसमें कोई भी वरी करने की जरूरत नहीं है। तो टेक्निकल में चलते हैं। वहां पे जाने से पहले इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और जो कि मैंने आपको कल भी बताई थी, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको मैंने बहुत सारे स्टॉक्स का एनालिसिस ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तकरीबन 115 करीबन स्टॉक है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके जो है, जैसे गूगल यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वहां पे क्या कीजिएगा, जैसे किसी भी स्टॉक के बारे में अगर आपको मेरे चैनल पे जाके नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एनएमडीसी जैसे टाइप करेंगे और वहां पे मेरा नाम डालेंगे, तो यहाँ पे जो है ये स्टॉक का एनालिसिस यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे आप जो है जेएसडब्ल्यू स्पार्ट डालेंगे, तो यहाँ पे अगर राहुल डालेंगे तो यहाँ पे जो है स्टॉक का एनालिसिस यहाँ पे आ जाएगा। टाटा स्टील, बीएसएल डालेंगे, तो जो भी स्टॉक का आपको जो है एनालिसिस करना है, आपको वीडियो देखना है, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। तो हो मेरा वीडियो जो है जहां तक है 1 2 3 4 के अंदर जो है मेरे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब चलते हैं सीधे इसके जो है टेक्निकल्स के ऊपर, कि टेक्निकल्स के अंदर क्या हो रहा है। तो टेक्निकल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसकी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो 2020 के बाद में एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड के अंदर शेयर रहा है। एक बहुत अच्छा जो है अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है। सीधा जो है अब यहाँ से अगर आप देखेंगे मार्च 20 के बाद में जो है, यहाँ से अगर यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे मई 21 के अंदर, तो एक साल के अंदर तकरीबन तकरीबन इसने अगर रिटर्न की बात की जाए तो रिटर्न के मामले में तकरीबन तकरीबन इसने जो है तकरीबन 700-800% के रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिए हैं। अब एक बात बताइए, 800% के रिटर्न अगर कंपनी देती है एक साल के अंदर, और उसके बाद में अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आता है, तो उसमें वरी करने की जरूरत क्या है। और उससे भी पहले ये सोचने की जरूरत है कि इसने 800% के जो रिटर्न्स हैं वो क्यों दिए, क्या रीजन से। मानता हूं कोविड का जो है, कोविड के बाद में सारे स्टॉक्स के जो है अच्छे खासे अप ट्रेंड के अंदर आए, लेकिन इस तरीके के रिजल्ट्स अगर दिए हैं तो कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर है, कुछ ना कुछ अच्छी बात कंपनी के अंदर है, राइट। पहली चीज तो ये। दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे जाने के बाद में, ये 1044 के लेवल पे जाने के बाद में अगर यहाँ पे 757 के लेवल पे आता है और कंसोलिडेशन के अंदर देखा जाए कितना परसेंट कंसोलिडेट हुआ, तो यहाँ पे तकरीबन 35-33% के करीबन कंसोलिडेट हुआ। तो ये तो कंसोलिडेशन बनता है, राइट। इतनी अच्छी रैली देने के बाद में इतना कंसोलिडेशन तो आना किसी भी स्टॉक के अंदर जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक जो है बेकार है। जब यहाँ पे अच्छी खासी रैली दी थी तब भी हमने काफी कमाए थे। तो यहाँ पे जो है सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जो है यहाँ पे इस तरीके के स्टॉक्स में और सारे स्टॉक्स में जो है जब इस तरीके से भागती हैं चीजें तो वहां देखने को मिलता है, राइट। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी किस लेवल पे है, क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। उसके अंदर देखिए क्या है कि अगर आप देखेंगे तो ये एक जो रेंज यहाँ पे आपको दिख रही है, दिस इज जस्ट अ मिनट, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद माय ट्रेडिंग व्यू, जस्ट अ मिनट। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये रेंज दिख रही है, जिस लेवल पे अभी है ऑलरेडी, इफ यू कैन सी दैट रेड डॉटेड लाइन, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये इटसेल्फ जो है एक यहाँ पे एक सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार स्टॉक जो आया है। उसके अलावा अगर आप ये रेंज देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है इस रेंज में भी स्टॉक जो है एक कंसोलिडेट हो रहा है काफी टाइम से। ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो इसी के बीच में जो है स्टॉक काफी टाइम से ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक तो यहाँ पे ये ब्रेक करना बहुत जरूरी है नीचे या ऊपर वाले लेवल पर, राइट। जब तक नहीं करेगा तब तक जो है ये इसी रेंज के अंदर रह सकता है।
अब यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो ये डाउन साइड के अंदर है, यहाँ पे जो है इस वाले को ब्रेक कर सकता है। अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो दूसरा सपोर्ट इसको यहाँ पे मिलेगा सीधा सीधा 720 के ऊपर, और अगर यहाँ से भी ब्रेक करता है तो उसके बाद में सीधा सपोर्ट जो है इसको यहाँ पे मिलेगा जो कि 547, और वहां तक भी स्टॉक आ सकता है नो डाउट। अगर इसी तरीके से मार्केट कंसोलिडेशन के अंदर रहा, जो मिड कैप और स्मॉल कैप्स हैं वो पूरे जो है अगर कंसोलिडेशन रहा तो एक बार के लिए यहाँ पे आ सकता है, या फिर इसके इस रेंज तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, राइट। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें ये वॉच करना है कि जो इंपॉर्टेंट लेवल है 784, जो कि 775 से लगा के 785 के, अगर 775 से अगर ये नीचे आता है, राइट, तो उसके बाद में जो है हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि इस लेवल तक ये आ सकता है, 720 22 के अंदर तक ये आ सकता है। उसके अलावा जो है यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ तक ज्यादा कंसोलिडेट होगा, उसके बाद में स्टॉक जो है इतना मतलब बेकार स्टॉक नहीं, क्योंकि फंडामेंटल बिजनेस सारी चीज सपोर्ट करती है, तो यहाँ पे जो है इससे नीचे जाने के चांसेस कम है। और उसका रीजन ये भी है कि मिड कैप जो है ऑलरेडी जो है काफी कंसोलिडेट हो चुका है। अब यहाँ से जो है रिवर्स गियर के अंदर जो है चीजें जाना बनता है। हुआ ये है कि मिड कैप जो है काफी ऊपर जो काफी तेजी उसके अंदर थी, उसके बाद में कंसोलिडेशन के अंदर आया। कंसोलिडेशन के अंदर के आने के बाद में सेम उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर आप चाहें तो क्विकली जो है मिड कैप को देख लेते हैं, कल मैं इस पे वीडियो भी बनाने वाला हूं। तो यहाँ पे अगर देखते हैं मिड कैप के अंदर, तो मिड कैप में भी हो क्या रहा है, आई टेक ओनली 2 मिनट्स ऑफ योर्स। तो यहाँ पे अगर निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर देखेंगे तो देखिए एक बहुत अच्छी रैली जो है मिड कैप ने दिखाई, राइट। यहाँ पे बहुत अच्छी रैली के अंदर जो है मिड कैप था, और रैली के बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे जाके जो है थोड़ा सा ये साइडवेज हुआ है, साइडवेज तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये साइडवेज हुआ है लेकिन है अप ट्रेंड के अंदर ही, राइट, तो थोड़ा सा जो है कंसोलिडेशन चीजों के अंदर आया है। तो कंसोलिडेशन आने का मतलब ये नहीं है कि कोई चीजें बेकार हैं, किसी चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे वैभव ग्लोबल के अंदर भी यही कहानी यहाँ पे नजर आती है। वैभव ग्लोबल जो है साइडवेज हुआ है, लेकिन एक जब भी ये इंपॉर्टेंट जो अप साइड के अंदर लोअर साइड के अंदर तोड़ेगा, तो लोअर साइड के अंदर, क्योंकि लोअर साइड के अंदर यहाँ पे पास में ही इसका सपोर्ट नजर आता है, लेकिन अप ट्रेंड के अंदर अगर इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो है सीधा सीधा या फिर यहाँ पे जो है इसके जो लेवल जो है वो नजर आते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पेशेंस रख के, अगर आपके पास में होल्डिंग है तो उसको जो है पेशेंस रख के होल्ड कीजिए। और अगर ये इस लेवल के नीचे आता है तो यहाँ पे आप जो है आप इसको सेल कर सकते हैं। उसके बाद में एक अच्छे टारगेट जो है अच्छे लेवल्स आपको मिलेंगे वापस से इसके अंदर पोजीशन बनाने के लिए। लेकिन इस लेवल के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। एक कंसोलिडेशन के अंदर पूरी मार्केट है अभी, हालांकि 2-3 दिन से थोड़ा अप ट्रेंड के अंदर है, लेकिन फिर भी जो है एक कंसोलिडेशन में कहूंगा कंसोलिडेशन के अंदर है। ये कंसोलिडेशन जब ब्रेक होगा, चीजें मार्केट सपोर्ट करेगा, तो इसके अंदर जाहिर सी बात है जब चीजें ऊपर जाती हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप पहले भागते हैं, और जब चीजें नीचे आती हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप पहले काफी ज्यादा नीचे आते हैं। तो वही एक टाइम यहाँ पे पेशेंस का है, और यहाँ पे जो है अच्छा खासा लेवल जो है ये आने वाले टाइम में आपको दिखा सकता है, क्योंकि बिजनेस अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, और इस तरीके के अप ट्रेंड की जो है इससे गुंजाइश आगे भी है। तो होल्ड कीजिए, पोजीशन मैंने बता दी, जहां कहाँ पोजीशन बनानी है तो वहां पोजीशन बनाइए। और इसके अलावा जो है तो सारी चीजें इसके अंदर मुझे अच्छी नजर आती हैं, कोई वरी करने की यहाँ पे जरूरत जो है अभी नहीं है। तो दिस इज फॉर टुडे गाइज, कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट में डालिएगा, और उसके अलावा अगर कोई फीडबैक हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।